दोस्तों आइए जाने रावण के मृत्यु के बाद राम को क्यों करना पड़ा था सहस्त्रानंद से युद्ध। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक। ऐसे यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जब श्री राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तभी सीता ने उन्हें बताया कि रावण का एक भाई अभी जिंदा है, वह बहुत बलशाली है और युद्ध के लिए चला आ रहा है। बगैर उस पर जीत हासिल किए रावण पर जीत अधूरी मानी जाएगी। ये युद्ध भी बहुत भयंकर हुआ। रावण के मर्दन के बाद भगवान श्री राम जब वापस सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तो उसके कुछ ही समय बाद उन्हें रावण के पराक्रमी भाई सहस्त्रानंद से युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में सहस्त्रानंद ने राम समेत उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में है। ये संस्कृति भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। इस ग्रंथ के प्रणेता वाल्मीकि थे, लेकिन ग्रंथ भी भाषा और रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अद्भुत रामायण की रचना की गई है। दरअसल राज्याभिषेक होने के परंपरा जब मुनिगण राम के शीर्ष की प्रशंसा कर रहे थे, तो सीता जी मुस्कुरा उठी। इस मुस्कान में रहकर जब राम ने सीता जी से हंसने का कारण पूछने पर उन्होंने जो जवाब दिया, उससे राम को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। जब सीता ने राम के पूछने पर बताया कि आपके केवल दशानंद का वध किया है, लेकिन उसी का भाई सहस्त्रानंद अभी जीवित है, उसकी हार के बाद ही आपकी जीत और शौर्य गदा का औचित्य सिद्ध हो सकेगा। ये उन्होंने बाद श्री राम ने अपनी चतुरंग सेना सजाई। उनकी इस सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सभी थे। उस सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार करके सहस्त्रानंद पर चढ़ाई की, जहां सहस्त्रानंद का शासन था। सीता भी इस सेना के साथ ही युद्ध स्थल में सहस्त्रानंद ने मात्र एक बाण से ही श्री राम की समस्त सेना एवं वीरों को अयोध्या में फेंक दिया। वैसे सहस्त्रानंद का उल्लेख या शाब्दिक अर्थ हजारों फर्जों वाले नाग के लिए भी होता है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार विशेष नाग ने 1000 फन है और उन्होंने ही पृथ्वी पर उठा के रखा है। अद्भुत उन्होंने रामायण कहती है कि रणभूमि में केवल श्री राम और सीता रह गए। राम अचेत थे, तब सीता जी ने आसित अर्थात काली का रूप धारण किया और तब सहस्त्रानंद का वध किया। हिंदी में भी इस कथा अनुसार लेकर कई काव्य ग्रंथों की रचना की गई है, जिनका नाम या तो अद्भुत रामायण है या जानवी विजय का में सान्निध्य से 1776 ईस्वी में राम भट्ट ने, 18वीं शताब्दी में बेनीराम ने, 1800 ईस्वी में भवानी लाल ने तथा 1834 ईस्वी में नवबली सिंह ने अलग अलग अद्भुत रामायण की रचना की। 1756 ईस्वी में प्रसिद्ध कवि और 1834 ईस्वी में बलदेव राम ने जानकी विजय नाम से इस कथा को अपनी अपनी रचना का आधार बनाया। बहुत दिनों तक युद्ध चला, किसी हार को भी नहीं कर सकता। राम के पास रावण वध के नियमित अगस्त्य मुनि द्वारा किया गया जो बाण है, उन्होंने सहस्त्रानंद का चलाया, किंतु सहस्त्रानंद ने उसे अपनी बाएं हाथ से पकड़ लिया, अपनी एक जांघ पर रखकर तोड़ डाला। अमोघ अस्त्र के नष्ट हो जाने पर श्री राम निराश हो गए। फिर सहस्त्रानंद जो वह बाण छोड़ा जो
राम की छाती को भेदता हुआ पाताल चला गया। राम के आदेश होते ही हाहाकार मच गया। सहस्त्रानंद युद्ध में खुशी से नाचने लगा। तब सीता ने कुपित होते हुए भयंकर महाविकट का रूप धारण कर लिया, साथ ही उसके 1000 सिरों को एक साथ काट दिया। इसके बाद उन्होंने अन्य योद्धाओं का भी संहार करके मुंडों की माला धारण की। सीता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी। तब उन्हें रोचक मुश्किलें लग रहा था। उड़िया बिननका रामायण में इसका वर्णन किया गया है कि जब ऐसा लगा कि सीता के इस गुस्से से पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, तब मैं ब्रह्मा ने अपने स्पर्श से राम को चेतन अवस्था में वास लौटा। राम भी एक बारी सीता के एक भयंकर रूप को देखकर कांप गए। फिर उन्होंने सीता का शांत कराया। कहा जाता है कि सीता के बगैर राम अधूरे थे। जब उन्होंने सीता का परित्याग किया तो उनका तेज भी काफी कम हो गया था।